Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. किसान इस बात को भी नहीं भूल रहा। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाई, यानी कि लोकतंत्र तो है नहीं। तानाशाही आज तक गृह मंत्री अजय टहनी नुक्कड़ हुई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने बेटियों का अपमान करा। हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड ये है, पोस्को लगने के बाद भी खुला घूमता रहा, आज भी खुला घूम रहा, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी कि किसान तो इनकी इसमें पृष्ठभूमि में है नहीं। और ये जनपद शामली जनपद हो या आपका बागपत हो या मुजफ्फरनगर हो, ये पूरा पश्चिम बेल्ट या किसान की है। किसान के मन में जो वो कील वहाँ दिल्ली में ठोकी गई थी, वो किसान ने अपने दिल पे ली, दिल में आज भी चुभन कर रही किसान के भी। और माननीय मुख्यमंत्री जी शामली में आ रहे, तीसरी बार आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा। वो जितनी बार आओगे इतने लोग प्रभावित होंगे, और किसान तो प्रभावित इस भारत रत्न से हो गया। नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद। किसान बिरादरी 19 तारीख में इस भारत रत्न का कर्ज उतार देगी। सरकार की नीतियां किसानों के प्रति रही, उससे बौखलाहट है। लोगों के दल तो मिले, जैसे चौधरी जयंत गए दल तो मिले, लेकिन जो गांव में चौपाल पे होक्का गुड़गुड़ा रहे लोग, उनके दिल नहीं मिले। उनके मन में आज भी वो टीस है जो दिल्ली के किसान आंदोलन में जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उनके प्रति दिखाई थी। नमस्कार, आज हम इस वक्त जनपद शामली के नगर पालिका में मौजूद हैं। आज यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी अपनी एक रैली को यहाँ पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री जी आज तीसरी बार अपनी रैली को एक संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम योगी जी आज सभी के बीच में होंगे। पूछते हैं चौधरियों से शामली के क्या माहौल है यहाँ का। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी शामली में आ रहे, तीसरी बार आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा। वो जितनी बार आओगे इतने लोग प्रभावित होंगे, और किसान तो प्रभावित इस भारत रत्न से हो गया। नरेंद्र मोदी जी को बार बार धन्यवाद। किसान बिरादरी 19 तारीख में इस भारत रत्न का कर्ज उतार देगी। चो साहब, एक बात बताओ, सीएम योगी जी को तीसरी बार कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना पड़ रहा है। जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी भारी मतों से जीत रही है, 400 पार हो रही है, फिर योगी जी को क्यों आना पड़ा, जबकि सपा के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो अभी एक बार भी नहीं आए? ऐसा है, ये आप लोगों की देन है। आप लोग भ्रमित कर रहे हैं, वहाँ ठाकुर पंचायत कर रहे हैं, वहाँ गुज्जर कर रहे हैं, वहाँ सैनिक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वे डर के क्या लबा चले, एक बार और आखिरी में मना लो अपने को। वे तो जी लगाना है, एक तरफा माहौल बनाना है। अब की बार आज जो चुनाव है, आज लास्ट चुनाव है, कल जयंत कर देगा, आज योगी जी कर देंगे, बेड़ा पार हो जा। एनडीए गठबंधन 400 पार हो जा, कोई झूठ नहीं बोल रहे वे। अच्छा, बीजेपी जो 400 पार का तो चलो पूरी देश की बात है, लेकिन कैराना लोकसभा में जो बीजेपी कह रही है कि हम भारी मतों से जीत रहे हैं, ऐसा कौन सा उनका गणित है जो भारी मतों से जीत रहे हैं? मैं पहले एक बार आपको बताना चाहता हूँ, 2019 का चुनाव समाजवादी, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल साथ मिलकर लड़े थे। जब भी पर बीजेपी जीत गई थी। अब तो समाजवादी अलग लड़ रही, बसपा अलग लड़ रही, और गठबंधन में जयंत चलेगा। आपको दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। थोड़ा भ्रमित हो रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा। इतने बड़े नेता है, समझ आनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देते, आज भी आ रहे, आज भी कुछ ना कुछ करके ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्रशासन को बढ़ोतरी को करके ही जाएगा आज तो। विनोद जी का मानना है कि योगी जी जो आ रहे हैं सब उनसे प्रभावित हैं, इसलिए जो आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी आज कुछ ना कुछ लोगों को दे के जाएंगे और सुना के जाएंगे और जीत का बिगुल बजा के जाएंगे। पूछते हैं, हमारे बीच में है, क्या नाम है चौधरी साहब आपका? मेरा नाम है जी चौधरी अमित मलिक। भाई साहब, जैसे योगी जी आ रहे, बिल्कुल बात बढ़िया है। हमारी तो दो ही चीज मान लो, एक तो ये जो किसानों के जो मीटर हैं, ये 12 रुपए मीटर ना लगवाओ, और एक जो ये अग्निवीर वाला मामला ऐसा कर दियो, हम तो इतना रहेंगे, इसी को वोट देंगे। लेकिन ये कुछ नीतियां हैं जी, देखो, जो सरकार को बदलनी पड़ेगी। रही दूसरी बात, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, स्वतंत्र है आदमी, कौन किसा वोट देगा ये तो उसकी अपनी चीजें हैं। जैसे माननीय जयंत जी चले गए, देखो जाट को तो जाना पड़ेगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह तो देवता है हमारे। रही दूसरी बात, ये कुछ चीजें हैं जो हमें बोलना भी पड़ेगा, कहना भी पड़ेगा, कुछ दाएं बाएं की भी बात कहनी पड़ेगी अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए। रही दूसरी बात, योगी जी है, उनका सम्मान है। योगी जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। मैं तो उन्हें फर्स्ट नंबर दूंगा मुख्यमंत्री की श्रेणी में। बस यही चीजें हैं जी, कुछ जो सरकार मान ले
बार बार अगर जैसे अभी भागना पड़ रहा सरकार को, आगे ऐसे काम कर ले, अगर बार बार एक ही क्षेत्र में एक ही विधानसभा में कहीं कहीं बार ना आना पड़े, उन्हें वहीं बट्ठू पता चल जा कहाँ थारी जीत है तो जीती है बस। अच्छा, यहाँ कैराना लोकसभा में इकरा हसन लगातार कैंपेन कर रही है, और जाट भी जुड़ रहे हैं, गुज्जर भी जुड़ रहे हैं, कश्यप समाज भी उनसे जुड़ रहे हैं, और ये बीजेपी कह रहे कि हमारी 3 लाख से जीत है। भाई ऐसा कौन सा उनका समीकरण है जो वो अपनी जीत बता रहे हैं? भाई साहब एक चीज देख लो, देखो जीत तो आम जनमानस से हो, जब प्रत्येक आदमी वोट डाल लगा, जीत तब होगी। रही दूसरी बात, आप पर्चा तो जो प्रत्याशी है किसी को बना लो, मजा बना लो, कोई भी बना लो, वोट मजा चाहे 10 मिल जाओ चाहे 15 मिल जाओ, मेहनत करना मेरा फर्ज है, मेहनत मजा करनी पड़ेगी। उसका तो फिर तो आम जनमानस बतावे जी कितना, जैसे इकरा है बहन इकरा अपना काम कर रही, बहुत बढ़िया बात है, उसका करना चाह, लेकिन ये सारी चीजें हैं जो भी आवेगा अक्षेत्र में, उसे अक्षेत्र की जनता का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे उसे देनी पड़ेंगी, अपने आम जनमानस है उसकी जो दिक्कतें हैं वे संसद में उठानी पड़ेंगी, तभी जाकर काम चल पाएगा जी। चौधरी साहब का भी मानना है कि भाई सबको अपनी संसद में बात उठानी पड़ेगी, जनता की आवाज़ उठानी पड़ेगी, जब भी उनको कुछ हासिल होगा। हमारे बीच में अनिल मलिक जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ के कैराना लोकसभा और शामली ज़िले की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। उनसे पूछते हैं, मलिक साहब, आज तीसरी बार योगी जी एक रैली को संबोधित करेंगे, ऐसा क्या है जो योगी जी को तीसरी बार शामली जिले में और मतलब कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आना पड़ रहा है? ये शामली जनपद किसानों का जनपद है, गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से किसान आंदोलन भी, बड़े बड़े किसान आंदोलन भी इसी भूमि से हुए, और जो सरकारों की, भारत सरकार की नीतियां किसानों के प्रति रही, उससे बौखलाहट है। लोगों के दल तो मिले, जैसे चौधरी जयंत गए दल तो मिले, लेकिन जो गांव में चौपाल पे होक्का गुड़गुड़ा रहे लोग, उनके दिल नहीं मिले। उनके मन में आज भी वो टीस है जो दिल्ली के किसान आंदोलन में जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने उनके प्रति दिखाई थी। ऐसे तार, ऐसी कंक्रीट की दीवारें, कीले ठोकने का काम आप जाके देख लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं है, जैसा हिंदुस्तान के किसान के लिए इन्होंने राजधानी में घुसने पे करा था। किसान गया था, उसकी बात मानते, बात सुनते, कुछ मानते कुछ समझाते, था तो आखिर किसान इसी देश का निवासी दे। और दूसरी बात है, किसान इस बात को भी नहीं बोल रहा, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चलाई, यानी कि लोकतंत्र तो है नहीं, तानाशाही आज तक गृह मंत्री अजय टहनी नुक्कड़ हुई है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने बेटियों का अपमान करा। हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड ये है, पोस्को लगने के बाद भी खुला घूमता रहा, आज भी खुला घूम रहा, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। यानी कि किसान तो इनकी उसमें पृष्ठभूमि में है नहीं। और ये जनपद, शामली जनपद हो या आपका बागपत हो या मुजफ्फरनगर हो, ये पूरा पश्चिम बेल्ट या किसान की है। किसान के मन में जो वे कील वहाँ दिल्ली में ठोकी गई थी, वो किसान ने अपने दिल पे ली, दिल में आज भी चुभन कर रही किसान के वे, और उस चुभन का जरूर यहाँ से एक बदला लिया जाएगा। और योगी जी को भी और शासन को भी जो अंदर की रिपोर्ट जा रही है, आगे तो क्या करेंगे क्या नहीं करें, वे साम दाम दंड भेद, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजनीति लागू होगी। अन्यथा पहले विधानसभा में भी यहाँ से सफाया किया था, यहाँ से और मुजफ्फरनगर से भाजपा का, और अब कभी निश्चित रूप से किसान उस चुभन को ठीक करने का काम करेगा। अच्छा, आपका मानना है कि भाई दिल्ली में मोदी सरकार ने जो कील ठोकी है वो आज भी किसानों के दिल में ठोकी हुई है, लेकिन जयंत चौधरी जो किसानों की बात करते थे, गन्ना भुगतान की बात करते थे और फसलों के दाम की बात करते थे, तो अब तो वो बीजेपी में आ ही गए, तो सभी कह रहे हैं कि जाट हम तो जयंत चौधरी के पीछे हैं, हम तो जहाँ जयंत जाएगा उन्हीं को वोट देंगे। तो आप भी जाट समाज से हैं, और इसके अलावा जाट समाज तो नाराज दिखाई दे ही रहा है, और राजपूत समाज भी यहाँ पे नाराज है।
दरअसल जाट हो या राजपूत हो, ये हमेशा संघर्ष की राजनीति इन्होंने की है। संघर्ष में स्वाभिमान से कभी समझौता इन दोनों कौम ने नहीं किया। इसमें गुज्जर भी इसी में ही आता है। इन्होंने कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया, चाहे संघर्ष करना पड़ा या युद्ध लड़ने पड़े। इतिहास गवाह है इस बात के। तो कहीं ना कहीं इनका अपमान है। रही बात चौधरी जयंती जी की, वे दिसंबर में पिछले साल का बकाया भुगतान लेने के लिए यहाँ धरने पाए थे। चौधरी राकेश टिकैत जी भी थे और चौधरी जयंती जी भी थे। राकेश टिकैत जी तो आज भी गन्ना भुगतान की किसानों की समस्याओं को लेकर अड़िग है। अगर कम से कम अपने ये दिल है राष्ट्रीय लोकदल का, चौधरी जयंत के परिवार के लोगों ने यहीं से राजनीति की। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह ने यहीं से राजनीति की और किसान की बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई। कम से कम इस क्षेत्र का गन्ना भुगतान तो पिछले साल का 225 करोड़ रुपए करा देते। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताइए कि अब चुनाव के सिर्फ 4 दिन बचे हैं। पहला चरण 19 तारीख को है कैराना लोकसभा का। कौन प्रत्याशी किस पर भारी है और क्यों, कौन से आंकड़े से, समीकरण से उनकी जीत संभव है? देखो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसान बिरादरी का क्षेत्र है। इसमें जातिवाद की कोई बात नहीं। एक ही किसान बिरादरी है और किसान बाहुल्य सीट है। और जो कारनामे हैं वो जैसे बोया था वो ऐसा आने लग रहा। किसान जो है वो नाराज है। बिरादरी चाहे किसी की कोई जाति कुछ ही हो, लेकिन एक किसान बिरादरी पूरी की पूरी नाराज है। और उसका नाराजगी का विधानसभा में भी था मामला और अब लोकसभा में भी शायद सफाया करने का काम गाँव के लोग करेंगे। क्योंकि किसका करेंगे? ये भाजपा का सफाया करने का काम करेंगे, क्योंकि किसानों ने 13 महीने आंदोलन किया। 750 शहादत हुई। किसान को मिला क्या? आज तक कुछ नहीं मिला। ना कोई एमएसपी की गारंटी माननीय मोदी जी ने कही थी। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक कमेटी बनाई थी, तो उसमें रिक्वायरमेंट की थी मोदी जी ने, कहने गए भाई पर किसानों को गारंटी एमएसपी की मिलनी चाहिए। वो आज कहीं नहीं। और केवल किसान अपनी तरफ से कुछ जोड़ कर नहीं मांग रहा। जो कहते हैं नहीं मांग, प्रोपेगेंडा गंडा जो है इन्होंने पूरा खड़ा किया। किसान अपनी तरफ से नहीं मांग रहा। किसान तो वो मांग रहा जो भारतीय जनता पार्टी ने 19 में जो है वादा किया था, हम किसानों को ये देंगे, जो अपने घोषणा पत्र में करा था। तो उसे मांग रहा किसान भी। कहना आपने वादा किया था, हमने इस वादे पर आपकी सरकार बनवाई थी, आप इसे हमें दे दो। तो आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी कैराना लोकसभा में जीत हासिल कर रहा है? देखो, जहाँ भी होगा इंडिया गठबंधन का ऐसा लग रहा है हमें। जहाँ भी है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेंगे और किसान बिरादरी उस पर वोट करेगी। जहाँ किसानों का बाहुल्य है तो इंडिया गठबंधन की तरफ को ही जाएगी, मुझे लगता है। कैराना लोकसभा क्षेत्र के चौधरी अनिल मलिक का यह मानना है कि इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगा और इनके किसानों के दिलों में एक कील ठोकी हुई है बीजेपी सरकार ने। उसका किसानों को दर्द है और किसान अपना मत आने वाले 19 तारीख को सपा को करेंगे और बीजेपी को नहीं करेंगे। श्यामली से शरद मलिक, यूपी तक।